तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। टीकाकरण जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, इसके टॉप 100 प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। इन्हीं टॉप 100 प्रश्नों में आपके टीकाकरण के प्रश्न आ जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, क्योंकि लगभग जितने भी टीके हैं उन सबको हमने इन टॉप 100 प्रश्नों में कवर कर लिया है। जैसे आपका कोविड वैक्सीन हो गया, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न कोविड के आने ही वाले हैं। बीसीजी हो गया, एमएमआर हो गया, टिटनिस का हो गया, खसरा हो गया, मीजल्स हो गया, सारे टीकों को हमने इन टॉप 100 प्रश्नों में कवर किया है। 10 नंबर के टीकों से प्रश्न आपके आने ही वाले हैं, कंफर्म है। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1985 में भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब ये सार्वभौमिक क्या होता है? ये यूनिवर्सल वाला, ठीक है। यूनिवर्सल यानी कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1985 में। और सीमित जगह से जब शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था? वो 1978 में शुरू किया गया था। आगे वो प्रश्न आएगा तो बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखना, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1985 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? यानी कि गर्भवती माता को कौन सा टीका दिया जाता है? तो गर्भवती माता को टिटनिस का टीका दिया जाता है, जिसे हम टीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म होता है टिटनिस टॉक्साइड। तो गर्भवती माता को सबसे पहला टीका जो दिया जाता है वो टिटनिस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, जिसे हम टीटी कहते हैं। हालांकि अब इसका नाम बदल करके टीडी कर दिया गया, ठीक है। पहले टिटनिस टॉक्साइड कहते थे, अब इसको टिटनिस और डिप्थीरिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में टीटी का ही टीका आएगा, तो परेशान नहीं होना है। टीटी का टीका लिखा है या फिर टीडी का टीका लिखा है, दोनों एक ही बात है। टिटनिस के लिए यह टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीडीएस के बारे में आपसे पूछा, देखिए, तो पूरक पोषण आहार दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा, प्राथमिक टीकाकरण भी दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा, और स्वास्थ्य की जांच भी आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा की जाती है। आईसीडीएस के अकॉर्डिंग ये काम सारे होते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या क्या आपको दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा। अगला देखिए, मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? मीजल्स माने खसरा होता है। तो 9 माह का जब बालक हो जाता है तो उसको मीजल्स का टीका लगाया जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। खसरे का टीका 9 माह पर लगाया जाता है। चलिए, बच्चों को जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्था में कौन सा टीका दिया जाता है? जब बच्चों का जन्म होता है तो शुरुआत में कौन सा टीका दिया जाता है? तो याद रखना, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका शुरुआत में बच्चों को दिया जाता है। चलिए, अभी पूरा जब 100 प्रश्न पढ़ लेंगे ना, तो टीकाकरण का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बीच बीच में आपको हम समझाते भी चलेंगे। देखिए, किस रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग, जिसे हम तपेदिक कहते हैं, टीबी कहते हैं जिसको, इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और पहला टीका बालक को यही दिया जाता है। अभी देखेंगे कि कितने घंटे के बाद दे देना चाहिए, सब कुछ आगे आने वाला है। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो एड्स जो बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यह एक लाइलाज बीमारी है और इसका कोई भी टीका भी नहीं बना है। तो याद रखना, 4 ऑप्शन मिलेंगे जहां पर एड्स लिखा रहे तो समझ लेना एड्स का अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, शिशु को 2.5 माह की उम्र में कौन सा टीका लगाया जाता है? जब शिशु 2.5 महीने का होता है, 2.5 से 3 महीने के बीच का होता है, तो कौन सा टीका लगाते हैं? तो ध्यान रखना, डीपीटी का दूसरा टीका 2.5 माह की उम्र में लगाया जाता है। अगला देखिए, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? पहली बार पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर 1995 में पहली बार पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, टीबी की प्राथमिक रोकथाम कैसे करते हैं? तो ध्यान रखना, टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। इससे टीबी नामक जो रोग है, जो तपेदिक नामक रोग है, वो नहीं होता है। बालक को बीसीजी का टीका सबसे पहले लगाया जाता है टीबी से बचाने के लिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4-5 बार आपके एग्जाम में आया है। कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी और यही वैक्सीन सबसे ज्यादा लोगों को लगाई भी गई थी। अगला, वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक है तो न्यूनतम आयु क्या होती है? पहली बार जो वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए बालक का? 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक इसको दी जाती है। वैक्सीन में क्या क्या हो सकता है? अब ये बहुत ध्यान से समझना, परेशान नहीं होना है आपको, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। सभी बहनों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, वैक्सीन में क्या क्या हो सकता है? तो वैक्सीन में जीवित रोगजनक होते हैं, ठीक है। तो जीवित जो जीवाणु और वायरस होते हैं, ये वैक्सीन में डाले जाते हैं, इनसे मिलकर वैक्सीन बनती है। या फिर क्षीण बना दिया गया रोगजनक, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया वायरस होता है उसको मार दिया जाता है, तो मृत जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनसे बनती है वैक्सीन। या फिर एंटीजेनिक जो प्रोटीन होता है, इन तीनों से मिलकर के एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। चलिए, वैक्सीन शरीर में क्या करवाते हैं? तो वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं। किसी भी रोग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो जीवाणु है, मान लीजिए छीड़ बना दिया गया, यानी कि मृत जीवाणु जो है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से। अब हमारा शरीर क्या करता है, इसी जीवाणु के लिए, इसी जीवाणु के विरोध में अपनी सेना तैयार करता है,
ठीक है, अपनी सेना तैयार करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना। अब ये सेना जो है वो तलवार और ढाल लेकर के खड़ी हो जाती है, आगे इससे रिलेटेड कोई भी जो भी वायरस आएगा उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सेना बनवाने के लिए क्या करता है, वैक्सीन काम करती है, ठीक है। ड्राइंग कैसी लग रही है बताइए, इसीलिए आपको ये ड्राइंग बनाकर समझाते हैं कि आपको याद रहे, भले ये फर्जी बेकार ड्राइंग है, ठीक है ना, लेकिन आपको याद रहेगा कि हाँ वैक्सीन क्या करवाते हैं, वैक्सीन सेना तैयार करवाते हैं आगे आने वाले वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं, ठीक है। पता नहीं कौन सी सेना बन गई थी, राक्षस वाली सेना बन गई, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर, अधिकतर वैक्सीन कैसे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, आप सबको पता है। ज्यादातर जो वैक्सीन होता है, पोलियो को अगर हम छोड़ दें, पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, बाकी ज्यादातर जो वैक्सीन होते हैं वो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। अगर कोविड का वैक्सीन सब लोगों ने लगवाया होगा, ठीक है ना, तो इंजेक्शन के माध्यम से ज्यादातर जो वैक्सीन है वो हमको लगाई जाती है। 17 नंबर, फ्लू वैक्सीन व्यक्तियों को हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्यों? जो फ्लू वाली वैक्सीन होती है उसको हर वर्ष लगवाना चाहिए। पता चला वायरल फीवर चल रहा है, फिर बर्ड फ्लू हो गया, कोई फ्लू हो गया, तो क्यों लगवानी चाहिए? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो वर्ष दर वर्ष बदलते रहते हैं, ठीक है ना, हर वर्ष वो अपडेट होकर क्या जाते हैं। जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल में मांगता नहीं है चलो भाई अपडेट करो, ये वर्जन आ गया, ये वर्जन आ गया, इसी तरह से वायरस होते हैं अपना अपडेटेड वर्जन लेकर के आते रहते हैं। तो फ्लू वाली जो वैक्सीन होती है उसको हर वर्ष लगवाना चाहिए। एक विकारों में क्या क्या शामिल होता है? प्रतिरक्षा विकारों का अर्थ है कि इम्यूनिटी जो डिफिशियंसी होती है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रतिरक्षा न्यूनता शामिल होती है, यानी कि आप जो आपकी एंटीबॉडीज है वो कमजोर हो जाती हैं, या फिर स्वप्रतिरक्षी रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग जो अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हम खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाते हैं, फिर अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाते हैं, या फिर अति संवेदनशीलता, ये तीनों जो है वो प्रतिरक्षा विकारों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 19, देखिए, विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? अब बताइए, अगर विद्यालयी आयु वाले बच्चे कौन से होंगे? 5 वर्ष से ऊपर का ही बालक होगा जो विद्यालय जाएगा, ठीक है ना। जो 5 वर्ष से ऊपर का बालक होगा वही तो विद्यालय जाएगा। तो ये 5 वर्ष का जब बालक होता है तो इसको जो है सारी इंजेक्शन लग चुके होते हैं, सारी वैक्सीन लग चुकी होती हैं, इसीलिए ये जो बालक होता है वो अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित रहते हैं। क्यों प्रतिरक्षित रहते हैं? क्योंकि उनको सारे टीके लगाए जा चुके हैं। आपको पता है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक सारे टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, सबका आपको टाइमिंग पता है। तो अधिकांश बच्चे जो है आपका टीके वगैरह सब कुछ लगवा चुके होते हैं, तो ये इन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षित होते हैं, डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो। तो अधिकांश बच्चे इससे प्रतिरक्षित रहते हैं। नंबर 20, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या असर होता है? तो शरीर जो है वो वायरस के कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। जब भी आपको वैक्सीन लगेगी आपके हाथ में या फिर जांग में या फिर कमर पर, तो ध्यान रखना कुछ देर के लिए आपका शरीर क्या हो जाता है, एकदम सुस्त पड़ जाता है। जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी उनको पता होगा, किसी को बुखार हो गया, ठीक है ना, बालक को भी अगर वैक्सीन लगाई जाती तो वो जो है आपका पैरासीटामोल दिया जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है आज ये बालक बहुत रोएगा या फिर आज ये बालक को बुखार हो सकता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो उस वायरस के प्रति, कमजोर रूप के प्रति अभ्यस्त होना शुरू होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है ना। तो वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर बुखार हो सकता है, अभ्यस्त होने लगता है, और उस वायरस के प्रति कुछ दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए हमारा शरीर थोड़ा सा कमजोर महसूस होता है, ठीक है। इसकी एक नस्ल को शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो जीवित वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया होगा। अभी आपको बताया ना किस किस से मिलकर के अपनी वैक्सीन बनती है, जीवित या मृत वायरस और बैक्टीरिया से मिलकर के हमारी वैक्सीन बनती है। तो टीकाकरण में हम इनको ही अपने शरीर में इंजेक्ट करवाते हैं, फिर इनके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी है वो एंटीबॉडी तैयार करता है। वेरिसेला वैक्सीन जो है वो किस रोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है? तो ध्यान रखना, जो वेरिसेला वैक्सीन है वो चिकन पॉक्स से सुरक्षा करने के लिए दी जाती है। फुल फॉर्म क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिल कैलमेट गोएरिन, ठीक है। इसका नाम यही क्यों रखा गया वो आगे आपको पता चलेगा जब आगे आप प्रश्नों को करेंगे। मौखिक पोलियो टीका जिसे हम ओपीवी कहते हैं, ओरल जो आपका टीका होता है जो मुंह के द्वारा दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की आपने सुना होगा प्रचार में, ठीक है ना। तो मौखिक पोलियो टीका ओपीवी क्या है? तो ये जीवित लेकिन कमजोर पोलियो वायरस होता है। हमारे अंदर पोलियो का वायरस डाला जाता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है? जीवित तो होता है, लाइव तो होता है, लेकिन कमजोर होता है, ठीक है। फिर जब वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो फिर शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना तैयार कर देता है, यानी कि अपनी सेना तैयार करना चालू कर देता है, ठीक है। तो जो मौखिक पोलियो टीका होता है ओपीवी जिसे हम कहते हैं, वो जीवित लेकिन कमजोर पोलियो वायरस होता है। आगे बढ़िए। नंबर 26, ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो ग्रीवा का कैंसर होता है यानी कि बच्चेदानी में जो आपका बच्चेदानी की नली का जो कैंसर होता है उसे हम ग्रीवा कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? HPV टीका लगाया जाता है। BCG टीका किससे बनाया जाता है? तो याद रखना, जो BCG टीका है वो टीबी के बैक्टीरिया का जो कमजोर स्ट्रेन होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है। 29 नंबर है, पीत ज्वर के लिए दिए जाने वाला टीका कौन सा है? पीत ज्वर का अर्थ है पीलिया, तो पीत ज्वर से बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो 17D टीका दिया जाता है पीत ज्वर से बचाने के लिए। आगे बढ़िए। नंबर 30, अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी टीका कौन सा होता है? तो टीटी का जो टीका होता है जिसे हम अब जो है टीडी का टीका कहते हैं, टिटनेस डिप्थीरिया कहते हैं, पहले टीटी कहते थे, ये अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी टीका होता है।
31 नंबर देखिए, पेंटावैलेंट तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए पेंटावैलेंट टीके में कौन कौन से टीके आते हैं, तो 5 टीके आते हैं पेंटावैलेंट में। कौन कौन से? डिप्थीरिया, काली खांसी, इसे पर्टुसिस भी कहते हैं। परेशान नहीं होना कि पर्टुसिस आ गया, अब ये कौन सा रॉकेट साइंस आ गया, पर्टुसिस को ही काली खांसी कहते हैं। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस और HIV, इन 5 रोगों से बचाने के लिए पेंटावैलेंट टीके को लगाया जाता है बालक के अंदर। नंबर 32 देखिए, कोल्ड चेन प्रक्रिया में वॉक इन कोल्ड रूम में वैक्सीन को कितने महीने तक संग्रहित रखा जाता है? जब वैक्सीन आती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सबको लगा देते हैं, ठीक है ना, जगह जगह जा करके लगाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, तो ये वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन अपन कितने दिन तक वैक्सीन को रख सकते हैं? तो 3 महीने तक हम कोल्ड इन वॉक रूम में जो है इसको रख सकते हैं। प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच में न्यूनतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। एक बार टीटी का टीका लग गया तो अगला जो टीका लगेगा वो 1 महीने के बाद में लगेगा। सप्ताह में बात करें तो 7 मतलब कि 4 सप्ताह के बाद ही लगता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट जो टीका होता है इसकी खुराक कितनी होती है, कितना दिया जाता है? तो ध्यान रखना 0.5 ml जो पेंटावैलेंट होता है वो 0.5 ml दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 36 नंबर, कौन सा पहला पुनर्योगज डीएनए का टीका है? यानी कि दोबारा 2 चीजों को मिला करके बनाया गया कौन सा ऐसा टीका होता है? तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो 2 डीएनए को मिला करके बनाया जाता है। याद रखना कौन सा पहला पुनर्योगज डीएनए टीका है? तो 2 डीएनए को मिला करके बनाया गया टीके को हम पुनर्योगज डीएनए टीका कहते हैं। और पहला पुनर्योगज जो डीएनए टीका है वो आपका कौन सा? हेपेटाइटिस बी है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को डीपीटी टीका लगाने के लिए कौन सा स्थल सबसे अधिक पसंद किया जाता है? यानी कि ये जो डीपीटी का टीका है वो शिशु को कहां पर लगाया जाता है? तो जांघ की पार्श्व जो बृहदिका पेशी होती है, यानी कि जो दाहिनी जांघ होती है उसकी ऊपरी वाले हिस्से में यह लगाया जाता है। तो 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को डीपीटी का टीका जांघ में लगाया जाता है, यह आपको याद रखना है। 38 नंबर, कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है? तो आपको पता था पेंटावैलेंट में 5 टीके होते हैं, 4 तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो HIV का टीका होता है वो जन्म के समय नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इसका फुल फॉर्म है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं, ये जन्म के समय नहीं लगाया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन की खुराक कब कब दी जाती है? तो याद रखना 6 सप्ताह पर दी जाएगी, 10 सप्ताह पर दी जाएगी और 14 सप्ताह पर, 3 बार दी जाती है। इसके बाद में इसका बूस्टर डोज भी दिया जाता है। बूस्टर डोज आपसे नहीं पूछेंगे, अगर आपसे पूछेंगे पेंटावैलेंट की कितनी खुराक दी जाती है, ध्यान रखना 3 खुराक दी जाती है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर उसके बाद में इसका बूस्टर डोज दिया जाता है। अगर टोटल पूछेंगे कि बूस्टर डोज सहित कितनी दी जाती है, तो 5 बार दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, पूर्ण रूप क्या होता है? तो OPV का पूरा रूप है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी और यह टीकाकरण से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। 43, हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? तो हेपेटाइटिस बी के टीके की 3 डोज जो है वो शिशु को दी जाती हैं। आगे बढ़िए, भारत सरकार ने किस तिथि को टीकाकरण कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया था? तो ध्यान रखना पूरे देश में 19 नवंबर 1985 को टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया था। अगला 45, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया? तो वर्ष 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया कि भारत में अब पोलियो का कोई भी केस नहीं है।